से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है, उसको लेकर के आप देखिए जो बिल्कुल ट्रैफिक। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस लौट कर आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो दे दिया गया है, यानी वो दस्तावेज जिसमें लिखा गया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। अरविंद केजरीवाल को वो अरेस्ट मेमो दे दिया गया है। कल पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी, यानी कि आधिकारिक रूप से यह जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो सौंप दिया गया है। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मुख्यमंत्री आवास से सीधे उनकी तरफ चलते हैं। नीरज, जरा विस्तार से बताइए अंदर क्या चल रहा है। देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। अभी तो नीरज जिस वक्त अपडेट बता रहे हैं कि अभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जानकारी यह है कि अरेस्ट मेमो दे दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। बलराम, प्रक्रिया क्या क्या है अंदर जो चल रही है, जरा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो के दस्तावेज होते हैं और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे बताया जाता है कि आखिरकार आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है और कुछ ही देर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किसी भी वक्त उनके आवास से लेकर बाहर निकल सकती है। और आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई, आगे काफी लंबा जाम लग चुका है। और आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और शैली जो मेयर हैं दिल्ली की वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती हुई, यानी यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मेयर हो, किसी को भी आगे दिल्ली पुलिस जाने नहीं दे रही है। जो अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं वो लोगों को आगे, सामने आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है और वहां पर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे? जी, आप देख सकते हैं मेयर भी यहाँ पर मौजूद है। शैली जी, शैली जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकुमार जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम जाके देखते हैं, अभी हमें न्यूज में पता लगा है, अभी ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पता। रोक रही थी दिल्ली पुलिस, रोक रही थी। दिल्ली पुलिस तो अपने हिसाब से काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना अपने आप नहीं चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो सौंपा गया है। वो दस्तावेज पढ़ रहे हैं और इसके बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करके उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी चल रही है। और इस संबंध में जानकारी यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है और प्रियंका ने कहा है कि चुनाव के चलते यह गिरफ्तारी हुई है, चुनाव से पहले गिरफ्तारी गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कहना है कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी गलत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका वाड्रा का यह बयान आया है। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका मुकाबला कीजिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उनको कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। प्रियंका वाड्रा ने आगे लिखा कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए और दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने के लिए मिला है। ये प्रियंका वाड्रा ने
ट्वीट करते हुए लिखा है और सीधे हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मेरे सहयोगी अरविंद सिंह लगातार मौजूद हैं। अरविंद, क्या कोई हलचल हुई है? क्या वेकेशन ऑफिसर के पास कोई अर्जी आई है? क्योंकि ये दावा दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज के हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। देखिए राम, अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। जो पहली अर्जी थी जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी, अब वो निष्प्रभावी हो गई है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और ऐसी सूरत में अब कानूनी राहत के विकल्प भी उनके पास बदल गए हैं। अब उन्हें जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा और जमानत अर्जी को सीधे सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे इसकी संभावना नहीं है। जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा। निचली अदालत और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए। दूसरा जो केजरीवाल के पास कानूनी राहत का विकल्प बचता है वो ये कि वो सीधे अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दे और इसके लिए वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सीधे रुख कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों संजय सिंह ने इन दोनों कानूनी राहत के विकल्प को आजमाया था। संजय सिंह ने जमानत के लिए भी रुख किया था। निचली अदालत से हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को मनमाना और गलत बताते हुए सीधे गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उनकी वो अर्जी अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोनों अर्जी है। तो केजरीवाल के पास अब कानूनी राहत के विकल्प बदल गए हैं। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए जा सकते हैं। दूसरा, गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। क्या कौन से वक्त और क्या आपको कोई इनपुट है कि अरविंद केजरीवाल की टीम ने या आम आदमी पार्टी की किसी टीम ने अभी कोई ऐसी पिटीशन जिसमें अपील की गई हो, कोई भी किसी भी तरह की अर्जी हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव की गई है? देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। तब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने चूंकि गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था, ऐसे में उनके पास विकल्प यही बचता था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट से मांग करें कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। वो पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन राम, अभी चीजें बदली हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे में अब पहले वाली जो याचिका थी जिसके लिए उन्होंने, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी पहुंची है और चूंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई है, इसलिए अब गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि यह गिरफ्तारी ठीक नहीं है, सही नहीं है, कानूनी रूप से ठीक नहीं है और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है। और अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, ये अर्जी अगर आई है कि गिरफ्तारी ठीक नहीं है, गलत है, आपने उदाहरण एक संजय सिंह का दिया, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जरा प्रक्रिया समझाइए। देखिए राम, अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी जो कुछ देर पहले अर्जी दाखिल हुई थी उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग उनकी तरफ से की गई थी। अब गिरफ्तारी हो गई है तो मैंने जैसा कहा कि अब दो ही कानूनी राहत के विकल्प बचते हैं, या तो वो जमानत के लिए निचली अदालत जाए या सीधे गिरफ्तारी को चुनौती दे। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट खबर मिल पाई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी को अभी तक आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है और ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी हुई है। वो सारी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो ईडी निभा रही है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा इस मामले में गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से। जो पहली अर्जी है जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी वो अब निष्प्रभावी हो गई है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही देर पहले सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वी हैव मूव्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी हैव प्रेड फॉर हियरिंग एट नाइट, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमने ये अपील की है कि हमको रात में ही सुना जाए, यानी कि रात में ही हमारी बात सुन ली जाए। ये दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं सीएम आवास से। बलराम, इस वक्त क्या हलचल वहां पर है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से हटाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं,
वो सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और उन्हें जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी की जा रही है और गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है।